Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you English grammar very important chapter homophones. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी हुई बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और हमारे टच में बने रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस को करते रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द होमोफोन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये चाहे नाइन्थ क्लास से लेकर के 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के जितने भी ईयर्स होते हैं, प्रीवियस, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी कैन स्टडी इट एंड लर्न दीज होमोफोन्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स मैंने आपको बताए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उनको आप लोग समझेंगे। राइट, तो होमोफोन्स अगर हम इसको पहले अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, होमो, ठीक है, होमो प्लस फोन्स, ठीक है। हमेशा आप लोग ध्यान रखें, PHONES, फ़ोन होता है, हम लोग फ़ोन से बात करते हैं ना, तो फ़ोन्स बात करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है। राइट, तो यहाँ पर जो फ़ोन्स है उसका मतलब आवाज़ से है, ठीक है, ध्वनि से है। तो होमो का मीन्स क्या होता है, सेम, यानी एक जैसा, समान। तो होमो मीन्स हो गया समान और फोन्स मीन्स हो गया ध्वनि। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें, अगर इसका लिटरल मीनिंग हम कहें तो क्या होगा, इसका अर्थ होता है समान ध्वनि। ठीक है, तो समान ध्वनि का मतलब जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से एक जैसे सेम आवाज़ निकलेगी, यानी ऐसे दो वर्ड्स हमें दिए जाएंगे जिन दो वर्ड्स में सेम आवाज़ हमारे मुंह से निकलेगी, बट होगा क्या, उसमें स्पेलिंग अलग अलग होगी और उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो कहते हैं एग्ज़ाम्स में कैसे आता है, एग्ज़ाम्स में आपको दो ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिन दो वर्ड्स को जब हम बोलेंगे, जब उनका हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो बोलते समय बिल्कुल सेम लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब हम उनको गहराई से देखेंगे तो उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग होगी और उनका मीनिंग भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो यही होमोफोन्स होते हैं और ये एबिलिटी हमारी एग्ज़ाम में इसलिए देखी जाती है कि देखें हमें कितने वर्ड्स आते हैं और कितने वर्ड्स का हमें मीनिंग आता है, तो उसको हम एक सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमसे एग्ज़ाम में कहा जाता है। राइट, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द वर्ड विच आर सिमिलर इन साउंड, कि ऐसे शब्द जो कि आवाज़ में तो सेम हों, सिमिलर हों, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन उनकी मीनिंग, उनकी स्पेलिंग अलग हो, आर कॉल्ड होमोफोन्स, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, क्या, फ्लावर और फ्लावर। ठीक है, फ्लावर फ्लावर, तो ये फ्लावर देखो स्पेलिंग FLOWER, इस फ्लावर का मीन्स क्या होता है, फूल, हम लोग फ्लावर कहते हैं। और ये फ्लावर क्या है, FLOUR, इसका मीन्स क्या होता है, आटा। ठीक है, जो हम लोग जिसकी रोटियां बना करके खाते हैं तो आटा होता है। राइट, तो सेम वर्ड है, देखो फ्लावर फ्लावर, उनको बोला तो सेम हो गया, फ्लावर फ्लावर, बट इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इसका अर्थ भी डिफरेंट है। ठीक, तो यही होता है होमोफोन्स। राइट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स जो मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम से, उनके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको समझते रहें। देखें, जैसे है अपोजिट और अपोजिट। ठीक है, तो APPOSITE, अपोजिट। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये O से स्टार्ट होगा। ठीक है, O से स्टार्ट होगा, ये A से नहीं होगा, आप लोग उसको सही कर लें। जैसा कि स्टूडेंट्स नहीं लिखा है, ये मैंने बोल के लिखवाया था, तो मिस्टेक होना तो जनरल सी बात बनती है, कोई बात नहीं है। और तो आप इसको क्या करेंगे, अपोजिट में ये O बना देंगे। ठीक है, अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट का मीन्स क्या होता है, उल्टा। ठीक है, यानी कि विपरीत भी कह सकते हैं। और अपोजिट का मीन्स क्या होता है, योग्य, जो A से स्टार्ट होता है। राइट, इसका सेंटेंस देख लें, नॉर्थ इज़ अपोजिट टू साउथ, यानी कि जो हमें वर्ड दिया जाएगा उसको हमें सेंटेंस में यूज़ भी करना है, और जहाँ पर हम सेंटेंस में उसको यूज़ करेंगे उसको हमें ब्लैक पेन से लिखना है और अंडरलाइन भी साथ में करना पड़ेगा। ओके, तो नॉर्थ जो है वो साउथ के अपोजिट में है, और यहाँ पर क्या है, ही फाउंड एन अपोजिट वर्ड। ठीक है, उसने, सॉरी, ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, तो उसे एक अपोजिट का मीन्स योग्य दुल्हन उसे मिली। ठीक है, अपोजिट तो यहाँ पर A से स्टार्ट हो गया। राइट, नेक्स्ट है एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस का मीन्स होता है पहुँच और एक्सेस का मीन्स होता है ज़्यादा।
ठीक है। आई हैव इंटरनेट एक्सेस, यानी मैंने इंटरनेट को एक्सेस कर लिया है, यानी मैं इंटरनेट की पहुंच में आ गया हूं। और एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड, यानी हर चीज़ की अधिकता, हर चीज़ की जो ज़्यादा हर चीज़ जो होती है वो बुरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एल्टर और एल्टर, ALTAR, इसका मीन्स होता है बेदी, और ALTER मीन्स क्या होता है, बदलना यानी कि चेंज करना। तो इस एल्टर का सेंटेंस क्या है, आई ऑफर्ड फ्लावर, यहाँ पर आ लिखा हुआ है, आ नहीं बल्कि आई होना चाहिए। आई ऑफर्ड फ्लावर एट द एल्टर ऑफ शिव, कि मैंने भगवान शिव की बेदी पर फूल ऑफ़र किए, यानी फूल चढ़ाए। और एल्टर का मीन्स होता है चेंज होना, तो ही एल्टर्ड द थ्योरी, उसने थ्योरी को ही, सिद्धांत को ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है, देखिए 3 वर्ड हैं, एक है एडॉप्ट है, एक है अडेप्ट है, एक एडप्ट है। ठीक है। एडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना, ही हैज़ एडॉप्टेड अ सन, उसने एक बेटे को अपना लिया, मीन्स गोद ले लिया। अडेप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, मीन्स वी शुड अडेप्ट अवर सराउंडिंग्स, हमें अपनी आसपास की चीज़ों को अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है। और अडेप्ट मीन्स होता है चतुर, सी इज़ अडेप्ट इन ड्राइंग, वह ड्राइंग में बड़ी ही चतुर है। राइट। नंबर 5, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, ही एक्सेप्टेड द डिफीट, उसने हार को स्वीकार कर लिया। फिर एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, के अतिरिक्त, ऑल वर देयर एक्सेप्ट मी, सभी लोग वहाँ थे बजाय मेरे। राइट। फिर है एंटिक, एंटिक मीन्स होता है अनोखा, आई लाइक टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स, मैं पसंद करता हूँ अनोखी चीज़ों को जमा करना, इकट्ठा करना। एंटिक मीन्स होता है अजीब सा, आई एम सरप्राइज्ड विद हिज एंटिक बिहेवियर, मैं उसके अजीब से व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गया। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, मैंने पहले ही बताया है कि स्टूडेंट्स ने ही लिखा है, मिस्टेक हो सकती हैं। जैसे सरप्राइज्ड है तो SURPRISED होगा, यहाँ पर C लिखा हुआ है, गलत है, आप लोग इसको सुधार भी लें अपने आप। ठीक है। मैं इसका PDF आप लोगों को भेज चुका हूँ, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, और अब मैं इसको वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, तो उसको आप समझ भी लेंगे। तो जब लिखा होगा तो शायद आपने मिस्टेक सही भी कर ली होंगी। ठीक है। नंबर 7 देखते हैं। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ही कठिन है। राइट। एसेंट मीन्स होता है स्वीकृति, ही नॉडेड इन एसेंट, नॉडेड का मीन्स होता है हाँ में सिर हिलाना, एसेंट मीन्स होता है सहमति या स्वीकृति, उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। ठीक है। फिर है इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस ओनली इफेक्ट ऑन हिम, ओनली का एनी होना चाहिए, कि कोई भी सलाह ने मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। ठीक है। सॉरी, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, यहाँ पर ओनली का एनी कर देना, एनी इफेक्ट ऑन हिम। फिर है अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, द हैवी रेन, रेन ही है ये, द हैवी रेन, बहुत ही भारी वर्षा ने, अफेक्ट मीन्स प्रभावित किया, द क्रॉप मीन्स फसल को। नेक्स्ट नंबर 9, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार, पोएट्स हैं, पेंटर्स हैं, एंड पोएट्स, पेंटर्स एंड जो भी लिखा है यहाँ पर, चलिए जो भी समझ में आ रहा है क्या है ये, जो भी हो उसको अगर हम हटा भी सकते हैं। पोएट्स, पेंटर्स आर आर्टिस्ट, कवि और पेंटर्स जो हैं वो कलाकार होते हैं। और ये आर्टिस्ट देखो, इसमें केवल लास्ट में ई बढ़ गया है, इसका मतलब होता है पेशेवर कलाकार, यानी कोई ऐसा कलाकार जिसकी इच्छा हो, जिसका दिल करे हम ये काम करें, तो वो आर्टिस्ट, जिसके लास्ट में ई नहीं लगा होता है। और जो पैसे के लिए अपनी कलाकारी दिखाता है, जो पेशेवर कलाकार होता है, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। ठीक है। द ड्रामा कंपनी हैड नंबर ऑफ आर्टिस्ट, ड्रामा कंपनी में असंख्य आर्टिस्ट हैं, यानी वो पैसे के लिए काम करते हैं ड्रामा कंपनी में। राइट। ब्रेक मीन्स तोड़ना और ब्रेक मीन्स रोकना, BREAK, ब्रेक मीन्स तोड़ना। ही ब्रोक द रूल्स, उसने रूल्स को तोड़ दिया। और ब्रेक मीन्स रोकना, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक अप्लाई किए। राइट। नंबर 11,
बेल, BALE बेल का मीन्स होता है गठरी। ही वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ कॉटन, वो ले जा रहा था एक कॉटन के यानी रुई की बेल मीन्स गठरी ले जा रहा था। और बेल मीन्स होता है जमानत। ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। राइट। नंबर 12 है बर्थ। ठीक है, बर्थ मीन्स होता है सीट, मोस्टली नहीं जो ट्रेन की बर्थ है या बस की बर्थ है, बैठने वाली सीट। ही रिजर्व्ड हिज बर्थ इन ट्रेन, उसने अपनी सीट ट्रेन में रिजर्व कर ली। बर्थ मीन्स होता है जन्म। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्मतिथि क्या है। राइट। क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है पूरक। COMPLE मीन्स पूरक, यानी कोई चीज़ पूरी करने वाली। दिस वर्ब मस्ट टेक कॉम्प्लीमेंट, यानी यह वर्ब जो है इसे कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, यानी इसमें पूरक होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई लगा होता है इसका मीन्स होता है सम्मान। तो लिखा है पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, मेरा सबसे अच्छा सम्मान अपने फादर के लिए कहना। ओके। फिर है कैरियर। कैरियर मीन्स होता है आजीविका कह सकते हैं या पेशा भी कह सकते हैं। आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आजीविका है, मेरा जो पेशा है वो शिक्षण कार्य में हो, टीचिंग में हो। कैरियर CARRIER, कैरियर का मीन्स होता है वाहक, यानी किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। जैसे कभी आप लोगों ने ट्रक्स पे भी लिखा देखा होगा कि गुड्स कैरियर, यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला वाहक। ठीक है, तो ट्रक्स पे लिखा होता है कैरियर, गुड्स कैरियर, देखना उसमें स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, CARRIER होगा। राइट। तो मॉस्किटोज आर डिजीज़ कैरियर, मच्छर जो होते हैं वो बीमारियों को के वाहक होते हैं, बीमारियों को आगे ले जाते हैं। ओके। नंबर 15, कैलेंडर, CALANDER, कैलेंडर मीन्स होता है मासिकी, जो हमारे नहीं कैलेंडर डेट वाला कैलेंडर होता है घर में, वो उसको कैलेंडर कहते हैं। आई है बॉट अ न्यू कैलेंडर, मैंने एक नया कैलेंडर खरीदा। ठीक है, और ये कैलेंडर मीन्स एक प्रकार की मशीन होती है, मशीन का नाम होता है कैलेंडर। द पेपर्स वर पुट अंडर अ कैलेंडर, यानी कैलेंडर के अंदर अखबार कागज़ रखे गए। ठीक है। फिर है चेक। चेक है यहाँ पर 3 चेक होंगे, 2 तो यहीं लिखे हुए हैं, बता रहा हूँ, सॉरी 2। चेक का मीन्स होता है रोकना भी होता है और जांचना भी होता है। ठीक है, चेक मीन्स रोकना और चेक मीन्स जांचना। अगर चेक का मतलब रोकना है तो देखें द पुलिस चेक द कार, पुलिस ने कार को रोका। ठीक है, और अगर उसका मतलब जांचना है तो द ऑडिटर विल चेक माई अकाउंट, जो ऑडिटर होंगे, ऑडिटर मीन्स जो जांच करता होते हैं वो। ठीक है, जांच करता जो है वो मेरे अकाउंट को जांचेंगे। ठीक है, तो जांचना इसका अर्थ हो गया। और एक चेक जो बैंक वाला होता है CHEQUE, इसका मीन्स होता है धनादेश। ठीक है, धनादेश थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा ना आप लोगों को, चेक तो सब लोग कहते हैं, धनादेश उसको कोई नहीं कहता है। तो चेक मीन्स धनादेश होता है हिंदी में। आई हैव हिम, सॉरी आई गेव होना चाहिए यहाँ पर, हैव नहीं, आई गेव। ठीक है, सही कर लेना, आई गेव, GAVE, एच का जी कर देना बस। ठीक है, आई गेव हिम अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज़, मैंने उसे 10,000 रुपये का एक चेक दिया बैंक वाला। ओके। नेक्स्ट नंबर 17, कोर्स मीन्स होता है पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, यानी यह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है। फिर है कोर्स, COA, डबल ओ नहीं है, COARS, कोर्स मीन्स होता है घटिया। तो दिस ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ कोर्स क्लोथ्स, यानी यह ड्रेस जो है वो घटिया कपड़े से बनी है। इसकी स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना, COA यहाँ पर भी और COA यहाँ पर भी। राइट। 18, चाइल्डिश मीन्स होता है बचकाना, चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चों जैसा। तो चाइल्डिश का मतलब क्या हुआ, ऑल हिज एक्ट्स आर चाइल्डिश, उसके सारे काम जो हैं बचकाने हैं। और चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चों जैसा, ही इज़ चाइल्ड लाइक इनोसेंट, वो बच्चे के समान सीधा साधा है, इनोसेंट है। ओके। 19, सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, मानवीय शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और SELL मीन्स होता है बेचना। ही इज़ गोइंग टू सेल हिज फ़ोन, वह अपना फ़ोन बेचने जा रहा है। ठीक है। 20, कॉजल।
ठीक है। कैजुअल, कैजुअल मीन्स होता है अनौपचारिक या आकस्मिक भी होता है। तो यू मे टेक कॉजल लीव, कैजुअल लीव, तुम आकस्मिक अवकाश ले सकते हो। आकस्मिक मीन्स अचानक कोई अगर काम हो जाए तो उसको आकस्मिक कहते हैं, तो तुम आकस्मिक अवकाश ले सकते हो, राइट। और फिर है कॉजल मीन्स होता है कारक। मॉस्किटोज आर द कॉजल ऑफ मलेरिया, मॉस्किटोज जो हैं वो कारक हैं, मीन्स एक प्रकार से देखा जाए तो उसका रीजन है किसके, मलेरिया के। ओके 21, ठीक है। साइट, साइट मीन्स होता है कहना या बोलना। तो ही साइट अ गुड कोट, उसने एक अच्छा कोटेशन बोला, अच्छी लाइन बोली। साइट मीन्स होता है जगह। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक सुंदर जगह है। और SIGST साइट मीन्स होता है दृश्य। दिस साइट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, यह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली है। ओके फिर है कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो पशु हैं वो खेत में चर रहे थे। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु खेत में चर रहे थे। और कैटल कैसे हुआ है, तो केतली, ही ब्रॉट द टी इन द कैटल, वो केतली में चाय लेकर के आया। नेक्स्ट 23, कनवास और कनवास, क्या डिफरेंस है, केवल यस सिंगल है, यहाँ पर यस डबल है। इस कनवास का मीन्स क्या होता है, मोटा कपड़ा या तंबू नहीं, जो टेंट लगाते हैं, टेंट वाला जो कपड़ा मोटा होता है उसको कनवास कहते हैं। दिस टेंट इज़ मेड ऑफ कनवास, ये टेंट मोटे कपड़े से बना हुआ है, ठीक है। और कनवास मीन्स होता है ना प्रचार करना, नहीं लोग अभी इलेक्शन हुआ तो लोग कन्वेसिंग कर रहे थे, तो कन्वेसिंग जो है कनवास से ही बना हुआ है। ओके कनवास मीन्स प्रचार करना। ही इज़ कन्वेसिंग फॉर द पंचायत इलेक्शन, वह पंचायत चुनाव के लिए कन्वेसिंग कर रहा है। फिर है डिफरेंस, DEFER, एक ही एफ है, डिफरेंस। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस मीन्स तो अंतर होता है, जो नीचे लिखा हुआ। डिफरेंस मीन्स सम्मान होता है। पे डिफरेंस टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों को हमारा सम्मान कहना, ठीक है। और डिफरेंस मीन्स अंतर। देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है, वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, किसमें, बिटवीन बोथ फ्रेंड्स, दोनों मित्रों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं 25, डोज। डोज मीन्स होता है खुराक, नहीं डॉक्टर दवाई देते हैं कि इतनी डोज लेनी सुबह इतनी शाम, ठीक है। डोज मीन्स खुराक होता है। टेक फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन, दवाई की पहली डोज लो, ठीक है। और डोज मीन्स होता है ऊँगना, ऊँगना मीन्स होता है सुस्ती आना। ही वाज डोजिंग, वह ऊँग रहा था, यानी उसे सुस्ती आ गई थी। फिर है डिसेंट, DESCENT, डिसेंट मीन्स होता है नहीं असेंट, असेंट मीन्स चढ़ना और डिसेंट मीन्स उसका उल्टा क्या हुआ, उतरना। डिसेंट मीन्स होता है उतार। द डिसेंट ऑफ माउंटेन इज़ ऑलवेज ईजी, यानी पर्वत से उतरना हमेशा आसान और चढ़ना तो कठिन ही होता है, लेकिन जो उतरना है वो हमेशा आसान होता है। तो डिसेंट मीन्स क्या हो गया, उतरना। और डिसेंट मीन्स होता है असहमति। आई डू नॉट केयर फॉर हिज डिसेंट, मैं उसकी असहमति की कोई केयर नहीं करता हूँ, जब वो असहमत है तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। 27, डायरी, सभी लोगों को पता है डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं, या डायरी हम लोग इस पर डेली का अपना रूटीन का कोई डायरी लिखते हैं वो। तो नोट इट इन योर डायरी, इसे अपनी डायरी में नोट करो। और ये डेयरी है, बस केवल ए और आई इधर उधर हो गया है, यहाँ आई पहले है ये बाद में, यहाँ ए पहले है आई बाद में। डेयरी मीन्स होता है दुग्धशाला, जो डेयरी होती हैं। ही सप्लाइड मिल्क टू अ डेयरी, उसने डेयरी में मिल्क सप्लाई, वह डेयरी में मिल्क सप्लाई उसने किया, ठीक है। डाई, डाई मीन्स होता है मरना। मैन मस्ट डाई, मनुष्य मरता है, ठीक है। और डाई, DYE, डाई मीन्स रंगना। ही शर्ट वाज डाइड रेड, उसकी शर्ट को लाल रंग दिया। ये वही वाला डाई है जो लोग बालों में लगाते हैं, राइट, जो कलर लगाते हैं डाई। तो DYE होता है, और ये DIE मीन्स मरना होता है। ओके आगे बढ़ते हैं 29, एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, और इमिनेंट मीन्स होता है तुरंत। तो इमिनेंट को देखें, ही इज़ एन इमिनेंट प्लेयर, वो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और शी इज़ इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग जॉब, वह, ये यल होगा, ठीक है, आई नहीं होगा, LOSING, लूजिंग, कि वह बहुत ही तुरंत खतरे में है अपनी नौकरी खोने, उसे नौकरी खोने का बहुत ही तुरंत खतरा है कि उसकी नौकरी जा सकती है। ओके
एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पद के योग्य है। और एलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय, हिज एसे इज़ रिटन इन एन एलिजिबल हैंड राइटिंग, उसका जो निबंध है वो लिखा हुआ है एक अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है ऐसी हैंड राइटिंग में, राइट। नंबर 31, एडिशन मीन्स होता है संस्करण, नहीं इसको अंक भी कहते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक हैज़ प्रिंटेड, इस किताब का दूसरा अंक या दूसरा संस्करण छप चुका है। और एडिशन जो कि ए से स्टार्ट, इसका मतलब होता है योग यानी कि जोड़। एडिशन इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जोड़ जो है वो एक गणितीय क्रिया है। ओके। 32, ईगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी। ही इज़ एन ईगोइस्ट फेलो, वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। फेलो मीन्स यहाँ पर व्यक्ति से है। ईगोटिस्ट मीन्स होता है घमंडी। आई डू नॉट लाइक ईगोटिस्ट पर्सन, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है फेयर, FAIR। फेयर का मीन्स सुंदर भी होता है और फेयर का मीन्स मेला भी होता है। तो इसके दो सेंटेंस बना दिए हैं। सुंदर के लिए बना है सीता इज़ फेयर फीचर्ड गर्ल, सीता एक सुंदर फीचर वाली लड़की है, यानी उसका सुंदर जो है बनावट है, सुंदर फीचर्स हैं उसके। और मेले के लिए क्या बनाया, वी आर गोइंग टू द फेयर, हम मेले को जा रहे हैं। फिर है फेयर मीन्स होता है किराया। वी शुड पे फेयर इन द ट्रेन, हमें ट्रेन में किराया देना चाहिए, राइट। 34, फ्लोर। फ्लोर मीन्स बताया था हमने, सबसे पहले एग्जाम्पल बताया था डेफिनेशन के बाद में, फ्लोर यानी कि आटा। पीस ऑफ फ्लोर हैज़ गॉन अप, यानी कि आटे का टुकड़ा जो है वो गॉन अप, जो भी इसमें हो, मतलब आटे का टुकड़ा गिर गया है जो भी है। और थोड़ा सा कुछ मिस्टेक यहाँ पर लग रही है, गॉन अप है क्या है, सेंटेंस आप लोग अपना भी बना सकते हैं। पीस ऑफ फ्लोर, ठीक है, आटे का टुकड़ा। अब यहाँ देख लें दूसरा फ्लोर क्या होता है, फर्श, FLOOR, फ्लोर मीन्स फर्श होता है, ठीक है। तो वॉश द फ्लोर विद वाटर, यानी कि फर्श को पानी से धो। फिर है फीट, FEET, फीट। फीट आप लोग पता हो, फुट जो होता है ना, फुट मीन्स पैर होता है, और उसका प्लूरल जो है वो फीट होता है। फीट मीन्स पैर। काऊ हैज़ 4 फीट, गाय के 4 पैर होते हैं। और FEAT का मीन्स क्या होता है, बहादुरी भी होता है और चतुराई भी होता है। तो पीपल वांडर्ड एट द फीट ऑफ द जगलर, लोग जो हैं चकित रह गए क्या देख करके, जो जगलर था, जो नट था, नट समझते हैं आप लोग, जो नट होते हैं ना, अपना कलाबाजी दिखाते हैं वो, तो उसकी फीट मीन्स चतुराई या बहादुरी से लोग आश्चर्य में पड़ गए। ओके। 36, गेट मीन्स दरवाज़ा। द थीफ ब्रोक द गेट, दरवाजे चोर ने क्या किया, दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर है गेट, गेट मीन्स होता है चाल। हिज गेट लुक्स आर्टिफिशियल, उसकी चाल बनावटी लगती है, ठीक है। फिर है गोल, गोल का मीन्स होता है लक्ष्य। वर्क हार्ड टू गेट योर गोल, यानी कठिन परिश्रम करो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, ठीक है। ये कहता है गोल। देखिए डिफरेंस क्या है, केवल ओ और ए अपना स्थान जो है आपस में उन्होंने चेंज कर लिया है। यहाँ ओ पहले है, ए बाद में है, इसका मीन्स लक्ष्य होता है। यहाँ ए पहले है और ओ बाद में, इसका मीन्स क्या होता है, जेल, ठीक है। जेल वही जहाँ लोग कैद किए जाते हैं। द थीफ सेंट टू गोल, यानी चोर को जेल भेज दिया गया। ओके। 38, ह्यूमन और ह्यूमेन। ह्यूमन जिसमें सिर्फ एन पे सेंटेंस वर्ड ख़त्म हो रहा है, इसमें लास्ट में ई भी लगा हुआ है। ह्यूमन का मीन्स होता है मानव या इंसान। ह्यूमन शुड लव वन अनदर, यानी मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, मानव को, इंसान को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और यहाँ ह्यूमन का मीन्स क्या हुआ, मानवता भी होता है, इंसानियत भी होता है और दयालु भी होता है। 3 अर्थ इसके होते हैं, मानवता भी कह सकते हैं, इंसानियत भी कह सकते हैं और दयालु भी कह सकते हैं। तो ही इज़ ह्यूमन फॉर हिज सर्वेंट, वह बहुत ही दयालु है अपने नौकर के लिए। या हम कह सकते हैं उसके मन में अपने नौकर के लिए मानवता है, उसके मन में अपने नौकर के लिए इंसानियत है या फिर दयालु है, ठीक, एक ही बात है। 39 है होड, होड मीन्स होता है जमा करना। ही होड अ लॉट ऑफ मनी, वह क्या कर रहा है,
बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है। होड़ मीन्स जमा करना भी होता है। आप लोगों को आज इस समय करेंट न्यूज़ क्या है, लोग ऑक्सीजन होड़ कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग इस समय कोरोना डिजीज़ के टाइम पे सभी लोगों मतलब मोस्टली लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखा होगा जो दलाल लोग होते हैं ना, जो ब्रोकर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को होड़ कर रहे हैं ताकि वो अपने पास होड़ कर लें और जब वो महंगी हो जाए तो उसको बहुत महंगे दामों में बेचें। ठीक, ऐसे लोग बहुत ही दुष्ट होते हैं जो लोगों की मजबूरी का, लोगों की जान की का भी ख्याल नहीं रखते हैं और अपनी इनकम के लिए वो हमेशा मुंह फैलाए बैठे रहते हैं। ठीक है, तो होड़ मीन्स जमा करना। जो ऑक्सीजन अपने इंडिया में कितनी ऑक्सीजन बन रही है, बहुत ढेर सारी ऑक्सीजन बन रही है, उसकी कमी तो है नहीं, बट लोग उसको जमा कर ले रहे हैं, इसलिए उसकी कमी आ रही है। ठीक है, और कमी से ऐसा भी हो रहा है, बहुत लोग मर भी रहे हैं बेचारे, लेकिन उन लोगों को उनकी जान की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी पैसा पैदा करने के लिए उनको जमा करना है तो फिर करना है। ठीक है, तो कह सकते हैं होड़ मीन्स जमा करना, तो बहुत ज़्यादा पैसा वो जमा कर रहा है। ठीक है, और होड़ जिसमें लास्ट में HORD, होड़ मीन्स होता है झुंड। ठीक है, हॉर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स केम टू होना चाहिए इंडिया की, जो आक्रमणकारी, इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी होते हैं, आक्रमणकारियों का झुंड भारत में आया। आइडियल मीन्स होता है आदर्श और आइडल मीन्स होता है आलसी। ठीक है, आइडियल मीन्स आदर्श, मीन्स सचिन इज़ माई आइडियल, सचिन जो हैं वो यानी जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो हमारे आदर्श हैं। आइडल मीन्स होता है आलसी, ही इज़ एन आइडल फेलो, वो एक आलसी व्यक्ति है। ठीक है, और एक इसमें आइडल और आता है तीसरा, कौन सा, जो होता है मूर्ति वाला। ठीक है, आइडल IDOL, आइडल मीन्स होता है मूर्ति। ही बेंट बिफोर द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, वह बेंट मीन्स होता है झुका, बिफोर मीन्स सामने, BENT है, स्पेलिंग को ठीक कर लें आप लोग। ही बेंट बिफोर द आइडल, वो मूर्ति के सामने झुका, किसकी, यहाँ पे आएगा ऑफ। ठीक है, OF, ऑफ, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव की मूर्ति के सामने वो झुका। ठीक है, नेक्स्ट है इंसाइट, मीन्स होता है भड़काना। ही इंसाइट मोहन अगेंस्ट हिज ब्रदर, उसने मोहन को अपने भाई के खिलाफ भड़काया। और इनसाइट मीन्स होता है दूरदृष्टि यानी बहुत दूर के बारे में सोचना। सेंट्स हैड अ डीप इंसाइट, सन्यासियों की बड़ी गहरी आंतरिक दृष्टि होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी करीब 80 या 85 होंगे टोटल जो मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों को मुझे समझाना है। तो बहुत ढेर सारे हो गए हैं, लगभग आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, तो इसलिए आप लोगों को मैं अब इतना ही बताऊंगा। 41 तक मैं आपको बता दे रहा हूं, और इसके बाद में जो इससे आगे का 42 से लेकर के बाकी जितने भी लास्ट तक होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू, बाय।